नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक विश्व में प्रमुख जो ग्रासलैंड है उन पर रहेगा, जो हमारा कल से एनवायरनमेंट पे चला हुआ था उस पर रहेगा। और उस पर हम आज पढ़ेंगे ग्रासलैंड बायोम, विश्व के प्रमुख घास। और इन पे काफ़ी अच्छे प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसने पे एग्जाम दिए होंगे, अब तक 3 से 4 एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें पूछे जाते हैं जैसे सवाना घास, स्टेपी, पेरी, इस प्रकार के घास के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, मैप के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास मैप है तो आप वीडियो के साथ साथ में अपने मैप को लेकर बैठ जाए, ताकि और अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा। जो भी आज का टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा। तो आज का क्या है, प्रमुख जो ग्रासलैंड है, जो बायोम है, ग्रासलैंड के बायोम है, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं ग्रासलैंड के प्रकार। ग्रासलैंड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रकार होता है उसका उष्ण घास बायोम, उष्ण घासीय बायोम ये। और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण घासीय बायोम। दूसरा कौन सा होता है? शीतोष्ण घासीय बायोम। उष्ण घासीय बायोम को हम सवाना प्रकार के घास की संज्ञा देते हैं, जबकि शीतोष्ण घास के बायोम को हम स्टेपी और पेरी नामक घास की संज्ञा देते हैं। सवाना घास के जो मैदान है वो मुख्यतः विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो सवाना घास के प्रकार के मैदान है वे कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा कहाँ पर है? हमारी 0 डिग्री अक्षांश पे ये ऐसे जा रही है। कहां से? इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, फिर कांगो बेसिन को काटते हुए, फिर इंडोनेशिया, और इधर से गुजरती हुई चली जाती है। अब इसके आसपास में इस वाले क्षेत्र में जो वेनेजुएला और कोलंबिया वाला क्षेत्र है, ये वाला, यानी कि कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। तो सवाना प्रकार की जो यहाँ पर घास पाई जाती है, उन्हें कुछ नामों से भी जाना जाता है। यानी कि जैसे ये महाद्वीप होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया वगैरह, ये जितने भी महाद्वीप हैं, इनमें इन घासों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वे नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सवाना प्रकार की घासें, जैसे अगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम बात करें, तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों में इसे लानोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लानोज के नाम से। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? लानोज के नाम से जाना जाता है। जबकि इसी के इतर इस वाले क्षेत्र में, जो ये कौन सा है, ब्राजील का ईस्ट वाला क्षेत्र है, पूर्वी भाग है ब्राजील का, इसमें इस क्षेत्र को कंबोज नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र, जो कौन सा है? ईस्ट वाला क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में इसे किस नाम से? केम्बोज के नाम से जाना जाता है। केम्पोज के नाम से। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? केम्पोज के। लेकिन दोनों कौन सी प्रकार की घास है? दोनों घास कौन सी है? सवाना। दोनों कौन सी प्रकार की घास है? सवाना प्रकार की घास है। तो दोनों सवाना प्रकार की होगी। और सवाना कौन सी प्रकार की घास होती है? उष्ण घास। कौन सी होती है? उष्ण घास। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप से बाद में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में,
यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है, ये वाला भाग है, ये कौन सा है इसका नॉर्थ वाला भाग, इस वाले भाग में भी इस प्रकार के घास पाए जाते हैं। वैसे ही उत्तरी अमेरिका में भी, वैसे ही उत्तरी अमेरिका में भी इस प्रकार के घास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीचे मेक्सिको वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है जो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा जो गुजर रही है उसके आसपास वाला क्षेत्र है, उसमें इस प्रकार के घास देखने को मिले हुए। तो ये क्या हो गया हमारे सवाना प्रकार के घास। ये कौन से प्रकार के घास हो गए हमारे सवाना प्रकार के घास, जो आपके कहां पर मिलते हैं। जैसे अगर अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में किस नाम से जाने जाते हैं, पार्क लैंड के नाम से, पार्क लैंड के नाम से अफ्रीका महाद्वीप में से जाना जाता है, कैंपोज लैंडोज। अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा घास सवाना प्रकार का घास का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा घास सवाना प्रकार के घास का एक उदाहरण है, तो कौन से प्रकार का घास होगा, या तो लान हो जाएगा, या कैंपोज, या पार्कलैंड। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें तीनों को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो इस प्रकार के घास किसके आसपास मिलते हैं, विषुवत रेखा के आसपास, इसी वजह से इसे कहा गया उष्णकटिबंधीय घास कहा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। यानी कि न्यूजीलैंड कहां पर है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट क्षेत्र में कौन सा है, वो वाला क्षेत्र न्यूजीलैंड का भाग, यानी कि न्यूजीलैंड में भी इस प्रकार के घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें शुष्कता के अभाव के कारण यहाँ पर झाड़ियां और वृक्षों का भी अभाव पाया जाता है, वृक्ष कम मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार के घास यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान को हम दो प्रकार से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। शीतोष्ण प्रकार के जो घास होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, दो प्रकार से विभाजित करने का कार्य करते हैं। फर्स्ट भाग मैंने कौन सा बताया था आपका, जैसे आपका स्टेपी और दूसरा पेरी, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाना था, सवाना भी आता है, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेपी और पेरी। अगर क्वेश्चन यहां से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है, या तो स्टेपी मिलेगा या आपको पेरी नामक क्या मिलेगा, नाम मिलेगा। तो शीतोष्ण हो गए, तो इस प्रकार के घास के मैदान आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर जलवायु कैसी हो, यानी कि अक्षांश अगर बात करें तो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास से ये इस प्रकार के घास प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश को अगर हम क्रॉस करके जाएंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के बुग्याल वगैरह जो घास होते हैं वे देखने को मिलते हैं। बुग्याल, प्यार वगैरह, गुलमर्ग, सोनमर्ग आगे जाके इसमें आते हैं शीतोष्ण में। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर होते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है, जबकि बुग्याल और प्यार के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, आपको उत्तराखंड में जाना जाता है। अब दो घास के प्रकार हो गए स्टेपी और पेरी। स्टेपी जो घास के मैदान होते हैं वे आपके अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में मिलते हैं। वे कहां पर मिलते हैं, आपके अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जहां और इन घास की जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी होती है, वो लंबाई आपकी 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। जबकि पेरी घास की जो लंबाई होती है वो इससे अत्यधिक होती है, यानी कि 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य पेरी घास की क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। जबकि स्टेपी की कितनी थी, 10 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये तो होगी घास की लंबाई। स्टेपी कहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती थी, अर्ध शुष्क में। जबकि पेरी जो घास पाई जाती है वो आपकी कौन सी जलवायु, किस प्रकार की जलवायु में मिलेगी, आर्द्र जलवायु में, जहां पर नमी वाला क्षेत्र हो, जहां पर कौन सा क्षेत्र हो, नमी वाला क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। तो ये जो जलवायु है आपकी, इसके अनुसार इसे देख लेते हैं ये कहां पर किस नाम से जानी जाती है। जैसे अगर यहाँ की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, कौन से महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो इस महाद्वीप पे इसे पेरी के नाम से जाना जाता है।
इस महाद्वीप में इसे पेरी के नाम से जाना जाता है। जबकि अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में इसे पंपाज के नाम से जाना जाता है। पंपाज के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना की, तो वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? पंपाज के नाम से जाना जाता है। पेरी के नाम से कहां पर जाना जाता है आपका? पेरी के नाम से आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाना जाता है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है इसका? ईस्ट वाला क्षेत्र है, यानी कि साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है। जबकि ये किस क्षेत्र में पड़ता है? साउथ में पड़ता है। तो इस वाले क्षेत्र में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। जबकि यूरोप महाद्वीप में इसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। जबकि यूरोप महाद्वीप में इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप महाद्वीप का देख लेना है आपको, यूरोप महाद्वीप का देख लेना है, और ये आपको अपने मैप में इसी तरीके से दर्शाने हैं। आपके बहुत जल्दी याद हो जाएंगे अगर आप मैप के द्वारा इसे शो करेंगे, ठीक है? तो आप कभी नहीं भूल पाने के जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठोगे या एग्जाम हॉल में बैठोगे। आपको एक और चीज एक और याद रखनी है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो ये नीचे वाला भाग है अंटार्कटिका महाद्वीप का, इस वाले भाग में घास स्थल नहीं पाया जाता है। यानी कि ये व्हाइट है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो इस वाले क्षेत्र में घास के मैदान नहीं पाए जाते। जबकि आर्कटिक महाद्वीप में इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे टुंड्रा में आर्कटिक महाद्वीप का। जबकि ये वाला क्षेत्र आर्कटिक सागर का, महासागर का। जबकि ये वाले क्षेत्र में, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर घास के मैदान नहीं पाए जाते, इस प्रकार की परितंत्र नहीं पाई जाती है। शीतोष्ण घास के जो मैदान है, इन्हें प्रमुख अन्न भंडार, इन्हें प्रमुख क्या कहा जाता है? अन्न के भंडार के नाम से तथा दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस पे अन्न भंडार काफी विकसित होते हैं इस वाले क्षेत्र में। इसके बाद में जैसे मैंने बताया, यूरोप में स्टीपी के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल के नाम से। ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। सेंटीमीटर मैंने बता दिया। भारत में इसे सेहिमा यानी कि 8 प्रकार से देखा जाता है। जलवायु, मृदा और वनस्पति के आधार पर भारत में सवाना प्रकार की घास को या इस प्रकार की घास को 8 प्रकार में बांटा गया है। सेहिमा वगैरह, हालांकि आपके एग्जाम में आज तक नहीं आया है, आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन कुछ घास के मैदान आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जैसे ब्यूटीमा केप्रिस, सेरिमा, सेहिमा, डाइकेथियम, ये प्रमुख है, इन्हें लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं टुंड्रा। टुंड्रा प्रकार के जो घास के मैदान हैं वे आपके कहां पर मिलते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग कितने अक्षांश पे है? 60 डिग्री से ऊपर जब हम चलेंगे, किससे चलेंगे? 60 डिग्री से ऊपर हम चलेंगे। कह सकते हो जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी जो गोलार्ध है, उस वाले क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें आपका जैसे ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा का उत्तरी भाग होगा, अलास्का का भाग हो गया, और रूस का यूरोपीय भाग होगा, जबकि रूस कई एशिया का साइबेरिया वाला भाग होगा। यहाँ पर आपके स्वीडन वगैरह हो गए, फिनलैंड हो गए, इस वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह क्षेत्र में भी इस प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर सूर्य का अभाव पाया जाता है, यानी कि सूर्य की किरणें काफी कम मात्रा में जाती है। इस वाले क्षेत्र में
परमाफ्रॉस्ट नामक हिमानीकृत क्या मिलते हैं, स्थल मिलते हैं, हिमानीकृत स्थल मिलते हैं। परमाफ्रॉस्ट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर 2 वर्ष से बर्फी बर्फ नजर आती है। यहाँ पर 2 वर्ष तक क्या आती है, बर्फी बर्फ नजर आती है और घास या वनस्पति नहीं दिखती है, उस वाले क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलता है, टुंड्रा बायोम में पाया जाता है ये वाला क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से होंगे आपके, फर्स्ट आता है आपका अल्पाइन वाला भाग, यानी अल्पाइन बायोम वाला भाग, और दूसरा जो भाग आता है आपका इसी क्षेत्र में आर्कटिक, क्योंकि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, आर्कटिक महासागर, तो ये क्या है, आर्कटिक बायोम। तो 2 भाग हो गए, एक तो अल्पाइन बायोम और दूसरा आर्कटिक बायोम। अल्पाइन बायोम वाले क्षेत्र में, अल्पाइन बायोम वाला क्षेत्र जो है वो 3600 मीटर की हाइट पे मिलते हैं, यानी कि 3600 मीटर की हाइट पे अल्पाइन नामक वनस्पति मिलती है। भारत में भी जहाँ पर 3600 मीटर की हाइट अबव है, यानी कि अधिक है, वहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है। जैसे सिक्किम वाला क्षेत्र होगा, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, आपका उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वाले जो क्षेत्र हो गए, इसमें अल्पाइन प्रकार की आपको वनस्पति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपकी दूसरे प्रकार की कौन सी है, आर्कटिक प्रकार की वनस्पति, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आपका अलास्का और आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। यह वनस्पति क्राइपोफेस्टस, यह वनस्पति क्राइपोफेस्टस के नाम से भी जानी जाती है। ये आपका था टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहां पर देखने को मिलती है, जहां पर सूर्य के ताप का अभाव होता है, जहां पर सूर्य के ताप का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। रेनडियर वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मांस वगैरह, लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइकेन, मांस वगैरह क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण है वो काफी साफ स्वच्छ है, तो इस वजह से यहाँ पर लाइकेन हो सकता है। तो ये वाला क्षेत्र होगा, यानी कि अगर टुंड्रा प्रदेश की बात करें, कौन सा है, जो 60 अक्षांश से ऊपर का क्षेत्र है। लेकिन कुछ भाग हाइट जलवायु के अनुसार भी पाई जाती है, जैसे भारत में पाई जाती है अल्पाइन प्रकार की वनस्पति 3600 मीटर की हाइट पर। ठीक है, तो ये हाइट, जलवायु, मृदा, वनस्पति के आधार पर भी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर औसतन एवरेज निकाला जाए तो 60 अक्षांश से ऊपर पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। तो वनस्पति कौन सी है, जैसे मांस, रेनडियर और एस्किमो मानव, याद रखना, एस्किमो मानव और लाइकेन इसी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में, टुंड्रा भाग में, नोट कर लेना ये। इसके बाद में आता है मरुस्थलीय भाग। इसके बाद में आता है कौन सा भाग, मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग को भी, यानी कि डेजर्ट जो बायोम है, उसे क्या कितने प्रकार में बांटा गया, उसे भी 2 प्रकार में बांटा गया है, यानी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो भाग है जो गर्मी वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जैसे हमारा थार का मरुस्थल। दूसरा शीतोष्ण। दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण। शीतोष्ण का उदाहरण लेह लद्दाख है, यानी कि लेह लद्दाख को भी किसकी उपाधि दी जाती है, शीतोष्ण मरुस्थल की उपाधि दी जाती है। ठीक है, याद रखना, शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है आपका, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। जबकि थार मरुस्थल कैसा है, उष्ण वाला क्षेत्र कह सकते हो, यह क्या कह सकते हो, जो जहां पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, जहां पर रेगिस्तान पाया जाता है, एक प्रकार से रेतीला भाग पाया जाता है। ठीक है, और जहां पर बर्फ वगैरह का क्षेत्र पाया जाता है उसे शीतोष्ण कहा जाता है। तो इस वाले क्षेत्र में जो आपका थार वाला क्षेत्र है, ये कर्क रेखा के आसपास है, इसे उष्ण में भी रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण भारत में कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। वैसे ही 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप में सारा का मरुस्थल फैला हुआ है, इस वाले भाग में। ठीक है, नॉर्थ वाले भाग में। और भारत के ये वाले भाग में क्या है, थार का मरुस्थल है, जो 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और जहां पर मरुस्थलीय भाग है, वहां पर जो जीव है वे रात्रिचर होते हैं, यानी कि वे रात्रि में अपने भोजन करते हैं, क्योंकि दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस कारण से वे ज्यादातर क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं। इस वाले भाग में ऊंट को
क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है, यानी कि थार का जहाज कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र में जो जानवर होते हैं उनके पैर काफी क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, बड़े वर्ग में होते हैं, यानी कि पंजे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ये आज का क्या था, आज का आपका टॉपिक था जो क्या था, घासीय बायोम। घासीय बायोम समस्त विश्व में 20% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 20% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सवाना घास कहाँ पर पाई जाती है, स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है, पेरी कहाँ पर पाई जाती है, जितना हो सके संभवतः मैप में दर्शाने की कोशिश करना, मैप को लेकर बैठना, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन में आपका दिन अच्छा बीते, यही कामना करते हैं और आपके जल्दी सिलेक्शन। धन्यवाद।